हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप तो आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी 2 दिन पहले मैंने एक न्यू वीडियो बनाया था। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यू नोटिफिकेशन जो आया है, जिसमें कि एक फार्मासिस्ट को प्रैक्टिस के लिए, कि फार्मासिस्ट जो है वो प्रैक्टिस करके अपना नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दे सकता है। क्या फार्मासिस्ट को प्रैक्टिस की अथॉरिटी है या नहीं है, इसके बारे में एक इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक नोटिस आया है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है जी। तो ये 2016 में, जैसे कि 2015 में भी ये आया था, 2015 में। तो 2015 में आने के बाद बहुत हल्ला हुआ था इसके ऊपर कि अब फार्मासिस्ट जो है वो खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। वो तो मैंने आपको बता ही दिया था उस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। उसका रिजल्ट क्या होगा आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या हो सकता है, रिजल्ट आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं इसमें कुछ चीजें ऐसी भी क्लियर करूंगी, जैसे कि एक स्टूडेंट ने किया है। मैं आपको एक स्टूडेंट का दिखा देती हूँ कि एक स्टूडेंट ने हमारा जो कमेंट किया है, उसका कमेंट काफी अच्छा लगा मुझे, जिसमें कि उसने काफी सारी चीजें हमें बताई हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओके जी, वेट कीजिएगा 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा वो वीडियो है, ये हमारा वो वीडियो है जिसके हमें कमेंट देखना है। 1 सेकेंड आप वेट कीजिए, जिसमें कि काफी सारे स्टूडेंट ने अपने मत यहाँ पे हमारे सामने रखे हैं। लेकिन जो ये कमेंट है, ये आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ इन्होंने बताया है और बोला है इसमें। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। ओके, तो जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कमेंट है जो कि निर्मल कुमार ने किया है, जिसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है वो आप देखिएगा। थैंक्स, आई एम निर्मल कुमार सिंह, माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बी फार्म फ्रॉम RGUHS यूनिवर्सिटी कर्नाटका। कर्नाटका से इनकी बी फार्म कंप्लीट हुई है। आई हैव 2.5 year एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। 2.5 साल का एक्सपीरियंस इन्हें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है। मेकिंग ब्लू क्रॉस प्रोडक्ट ऑइंटमेंट बैच साइज 450 किलोग्राम एंड यूएसवी प्रोडक्ट कैप्सूल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है जी, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पे ड्रग्स के, सारी चीजें इन्होंने अपनी मेंशन की है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है यहाँ पे, टाइम माय फादर हेल्थ वाज नॉट, यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्सेट्रा इन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एज प्रोडक्शन ऑफिसर। ठीक है, एज आ प्रोडक्शन ऑफिसर भी ये वर्किंग में है। उसके बाद एट दैट टाइम माय फादर हेल्थ वाज नॉट गुड एंड आई रिजाइन फ्रॉम कंपनी। जब मेरे पापा की तबीयत सही नहीं थी तो मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया था। आई हैव ऑल्सो 3 year एक्सपीरियंस इन मेडिकल स्टोर एंड एजेंसी। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल स्टोर का और एजेंसी का। ठीक है, आई डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड गायनाकोलॉजिस्ट। मैं जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डिस्पेंस करता हूँ किसकी किसकी, जो भी गायनाकोलॉजिस्ट है, उसके बाद पेडियाट्रिशियन है, सर्जन एटसेट्रा, इन सब की जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन होती है वो सब मैं ही डिस्पेंस करता हूँ। आई मीन दैट आई हैव गुड कमांड ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग। इसका मतलब है कि मेरी बहुत अच्छी कमांड होगी फार्माकोलॉजी पे, ड्रग्स पे, सारी चीज़ों पे, रिसेप्टर पे ड्रग जाके कैसे काम करते हैं। मतलब फार्माकोलॉजी ही मेन होता है कि फार्माकोलॉजी में ही पता चलता है कि किस तरीके से बॉडी के अंदर जाके ड्रग काम करती है, उसकी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद वी फार्मासिस्ट वेल नो, हम फार्मासिस्ट अच्छे से जानते हैं पेशेंट के लिए कौन सा मेडिसिन यूजफुल है। कहने का मतलब है, इन्होंने क्लियर कर दिया, सारी चीजें समझा दी, हमें बता दी कि एक फार्मासिस्ट अच्छे से जानता है कि भाई उसके पेशेंट के लिए, जो पेशेंट है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने एलोपैथी मेडिसिन के बारे में पढ़ा भी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ा है, वो काम कैसे करती है, कहाँ जाती है, किस रिसेप्टर पे बाइंड होती है, पेन अगर हो रहा है तो वो कम क्यों हो जाता है, सारी चीजें पढ़ी है ना एक फार्मासिस्ट ने। और पढ़ने के साथ साथ, पढ़ना मैटर नहीं करता है, पढ़ने के साथ साथ उसने वो दवाइयां बनाई भी है। सो दैट्स टू इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने वो दवाइयां बनाई भी है। अब देखिए इन्होंने आगे क्या मेंशन किया है। आगे जो इन्होंने मेंशन किया है उसी में सारी चीजें हैं, वहीं से आपके बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सो देखिए, बट
लेकिन BHMS they do not have authority to prescribe allopathy medicine, but they prescribe openly in each state and in every village, town and city, and that is बिल्कुल, ये बिल्कुल इन्होंने सही बोला है, ठीक है। ये बिल्कुल इनकी जो न्यूज है और ये जो इनका कहना है बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो रहा है और ऐसा होता ही है। बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो इस तरीके के BHMS हो गया, हम मानते हैं बहुत ही रेपुटेटेड कोर्स है, लेकिन ये किसके लिए है? ये होम्योपैथी के लिए है भाई। आप एलोपैथी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देते हैं, ओपनली देते हैं, चाहे गांव में हो, शहर में हो, टाउन में हो, कहीं भी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने देखे 2 अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर खुले आम शेड्यूल H, शेड्यूल X, शेड्यूल NRX ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं खाली पर्ची पर, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके के जब तक काम होते रहेंगे, जब तक एक फार्मासिस्ट की वैल्यू नहीं बन सकती है, फार्मासिस्ट को जब तक कोई भी नहीं पूछेगा, अगर इस तरीके के काम होते रहेंगे। और ये सच्चाई है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जो कर रहा है वो भी जानता है, जो करवा रहा है वो भी जानता है, सब लोग जानते हैं, कोई भी अनजान नहीं है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, फार्मेसी प्रोफेशन को इतना गंदा बना दिया है मेडिकल फील्ड के अंदर, सबसे गंदा अगर कोई प्रोफेशन बना दिया तो वो फार्मेसी का बना दिया है इन दलालों ने, इन डिग्री धारकों ने। और इस तरीके के जो ये काम हो रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली पर्ची पर इस तरीके की, देखिए बताइए, ये ऐसी ड्रग्स है जिन जो कि एक बार डॉक्टर भी देते हुए, प्रिस्क्राइब करते हुए 10 बार उसके बारे में सोचेगा, और इस टाइप की ड्रग्स जो है वो खुले आम पर्चे पे मिल जाती है, ठीक है जी। उसके बाद 4th है, ड्रग्स और मेडिसिन को लेके हर जगह खिलवाड़ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने UPMSCL का पेपर दिया था 6 अक्टूबर 2019 में, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि UPMSCL वालों को भी पता है कि UPMSCL से ड्रग का कारों का घोटाला, ठीक है, कहने का मतलब है ड्रग का करोड़ों का घोटाला होता है। अगर ऑनेस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ले आए तो हो सकता है कि उनके बिजनेस में नुकसान हो जाए। कहने का मतलब इनकी बिल्कुल सारी चीजें ऐसी हैं, जैसा कि होता है ना कि कोई अगर बंदा अपने प्रोफेशन को लेके सीरियस है, तो उस प्रोफेशन में अगर जो चीज वो चाह रहा है वो उसे ना मिले, तो उसके बाद जो फील करके उन्होंने ये इतना बड़ा जो कमेंट है वो टाइप किया होगा, तो इसका मतलब है जो चीजें उन्होंने बताई, तो मुझे इनकी सारी चीजें ही बिल्कुल सही लगी, और ऐसा लगा कि हाँ, कि एक फार्मासिस्ट की जो है वो वैल्यू लगभग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मॉरल इन्होंने जो दिया है इसका, भाई कमेंट जो इन्होंने किया है, इस कमेंट का इन्होंने मॉरल भी बताया है। क्या मॉरल निकल के आ रहा है इनके अकॉर्डिंग, देख लेते हैं जी। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ये भी बता सकता है कि पेशेंट कौन सी मेडिसिन फालतू खा रहा है, फिर हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को क्यों फार्मा क्लिनिक की अथॉरिटी नहीं है। ये सही भी बात है एक तरीके से, भाई एक फार्मासिस्ट सारी चीजें जानता है, फार्माकोलॉजी उसने पढ़ी है, उसे ये भी पता है कि कौन सी ड्रग अब्यूज कर रही है, कौन सी ड्रग इंटरेक्ट कर रही है, कौन सी ड्रग एडवर्स इफेक्ट दे रही है। जो एक फार्मासिस्ट है उसे ADME भी पता है, उसे सारी चीजें पता है, फिर क्यों उसे अथॉरिटी नहीं है कि वो फार्मा क्लिनिक खोले, क्यों उसे अथॉरिटी नहीं है कि वो ड्रग प्रिस्क्राइब करे। मैं मानती हूँ कि सर्जरी वगैरह जो है वो सर्जन का काम है, वो एक फार्मासिस्ट का नहीं है, पर भाई दवाई देने तक का काम तो एक फार्मासिस्ट कर सकता है। ये भी मैं मानती हूँ कि भाई एक पेशेंट को डायग्नोज करने का काम जो है वो डॉक्टर का होता है, लेकिन डायग्नोज तो फिर भी डॉक्टर खुद नहीं करता है ना। ये नब्ज पकड़ के देखना है ना, आंखों में देखना, ये सारी चीजें तो एक जो जनरल जो फार्मासिस्ट है वो भी कर लेगा, लेकिन डायग्नोज अगर कोई भी चीज करवानी होती है डॉक्टर को, तो वो किसके पास भेजता है, वो फिर भी पैथोलॉजी भेजता है, वहां से सारी चीजें डायग्नोज होके आती है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो फार्मासिस्ट की वैल्यू है वो बहुत कम है। सबसे पहले तो जो डिग्री ये बांटने वाला सिस्टम चल रहा है ये खत्म होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कि जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का ये सोचा, और मैंने आपको बताया था कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। भाई 2016 के बाद ये जो आया है इम्प्लीमेंटेशन का, जो ये हवा आया है, ये अब आया है, ठीक है, 2022 में, और आया है मतलब कुछ ना कुछ इस बार इसमें चेंजेस
होंगे ही होंगे 110%। ये मेरा मानना है, मैं श्योर हूं कि कुछ ना कुछ तो बदलाव इस बार देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा होगा हर एक फार्मासिस्ट के लिए। लेकिन उससे पहले जो चीजें हमारे प्रोफेशन में, फार्मेसी प्रोफेशन में जो गलत हो रहा है, आपको जहां पे भी लगता है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई जो चीजें गलत है मतलब गलत है, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से चलती हैं, चलती आ रही है और चलती भी रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बी फार्म 1st to 8th सेम के कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां पे जाके एक बार विजिट कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप नोट कीजिएगा 7999589063। क्लियर हो रहा है? इस नंबर पे कॉल करके आप किसी भी पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए जानकारी ले सकते हैं। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।